सही बच्चों को नमस्कार। बात हो रही है सिंगेज अलजेब्रा की, जिसके चैप्टर 8 बाइनोमियल थ्योरम की हम बात कर रहे हैं, जिसकी कंसेप्ट एप्लीकेशन एक्सरसाइज 8.2 की हम बात कर रहे हैं। तो देखते हैं उसका नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है फाइंड द लास्ट 3 डिजिट्स ऑफ द नंबर 27 टू पावर 27। बड़ा लफड़ा है। 27 टू पावर 27 इसके एक्सपेंशन में लास्ट 3 डिजिट निकालनी क्या होंगे। अगर मैं कहूँ कोई दिक्कत नहीं, आप 27 पावर 27 ओपन कर दो तो पूरे 3 घंटे आप ओपन ही करते रहेंगे और मल्टीप्लाई का आंसर आ जाए तो बहुत बड़ी बात है, और कहीं एक आर्टिकल गड़बड़ होगी तो गड़बड़ हो जाएगा। तो ये तो हो नहीं सकता है। तो हमें थोड़ा सा यहाँ पर दिमाग लगाना पड़ेगा। कुछ देखते हैं। हम एक्चुअली में यहाँ पर जीरो को इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं। जीरो आ जाए तो कुछ काम चलेगा। 100 और 10, 100,000 हमारा बड़ा प्यारा है। पैसा में 1 जीरो और बढ़ जाए, 1 जीरो और बढ़ जाए, 1 जीरो और बढ़ जाए। सब्सक्राइबर 10, 100, 1000, लाख, 10 लाख, ऐसा मतलब जीरो का एक ऐसा फंडा है। ठीक है, एक काम करते हैं। अगर मैं 27 को 3 टू पावर 3 लिख दूं कि पावर 27 लिख दूं, कोई दिक्कत? पावर हम एक्चुअली में पावर में भी इवन नंबर लाना चाहते हैं, जीरो का गलत आ जाए, काम चल जाए, वो यही हम करना चाहते हैं। देखो, और 10 का इंट्रोडक्शन करना चाहते हैं, बस ये हमारी, क्योंकि 10 के पावर को खोलने में आसानी रहती है ना। अगर मैं पावर का मल्टीप्लाई कर दूं, 3 टू पावर 81 होने वाला है। अब 81 में एक पावर अलग कर दोगे तो 40 हो जाएगा, 80 हो जाएगा। थोड़ा एक जीरो दिख रहा है। 3 इंटू 3 टू पावर 80, और 3 टू पावर 80 को 3 स्क्वायर पावर 40 कर दें, क्योंकि 3 स्क्वायर के पास 10 दिख रहा है। तो ये आ गया 3 इंटू 10, ये 9 आ गया। तो इसको 10 माइनस 1 टू पावर 40, ये तो पकड़ में आ गया आपको। भाई जीरो का इंट्रोडक्शन तो हम कर लिए। ठीक, अब हम x प्लस 1 पावर n से इसको बाइनोमियल एक्सपेंशन करते हैं। जरा सावधान। क्या आएगा? 40c0 10 टू पावर 40 माइनस 0 इंटू माइनस 1 टू पावर 0। हम इसलिए सब स्टेप लिख रहे हैं कहीं गलती ना आपसे हो जाए। प्लस 40c1 10 टू पावर 40 माइनस 1 माइनस 1 टू पावर 1, प्लस 40c2 10 टू पावर 40 माइनस 2 इंटू माइनस 1 टू पावर 2, प्लस, अब जरा देखने की कोशिश करो कि जो -1 है ना, ये आपके कैलकुलेशन को डिस्टर्ब नहीं कर रहा है, ये साइन को डिस्टर्ब कर रहा है। यानी कि इसमें जहां पावर जीरो तो काम ही खत्म हो गया। जहां ऑड पावर होगी वहां यहाँ पर निगेटिव आएगा, जहां इवन पावर होगी वहां यहाँ पॉजिटिव आएगा। बस ये थोड़ा डिस्टर्बेंस कर रहा है। ठीक है, अच्छा लास्ट में क्या आएगा? सो ऑन। ऐसा करते हैं, 40c 40 तक जाना है, हम 40c 39 लिखते हैं। 40c 39 10 टू पावर 40 माइनस 39 इंटू माइनस 1 टू पावर 39, और लास्ट में आएगा 40c 40 10 टू पावर 40 माइनस 40 माइनस 1 टू पावर 40। यहां तक ये एक्सपेंशन हो गया। ठीक, और लास्ट में हमने -1 लिख दिया, क्योंकि -1 तो ब्रैकेट के अंदर ही है ना। तो ये क्या लिख रहा हूँ, सॉरी। ठीक है, वो आदत पड़ी हुई हो -1 लिखने की, इसलिए लिख दिया। ठीक, ये ब्रैकेट हमने बंद कर दिया। अब अगले स्टेप में तरह कुछ कैलकुलेशन हम करने की कोशिश करते हैं। 40c0 तो 1 ही होता है, तो ये 10 टू पावर 40 हो गया। ये माइनस एक्सपेंड नहीं कर रहे हैं। 40c1 वैसे 40 होता है। ठीक है, हम चाहें तो 40 लिख दें, हम लिखा 40c1 लिखे रहते हैं। 10 टू पावर 39 होगा, फिर माइनस, फिर प्लस आएगा। 40c2 10 टू पावर 38 आएगा, फिर आगे फिर माइनस होगा। 40c3 10 टू पावर 37 आएगा, प्लस सो ऑन, फिर यहाँ प्लस आएगा। ये 40c 39, ये 10 आएगा, और प्लस ये माइनस में आएगी वैल्यू, और प्लस यहाँ 1 आने वाला है। यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। ठीक, देखो कैलकुलेशन गड़बड़ न करिएगा। कैलकुलेशन अगर कहीं गड़बड़ किया तो फिर आंसर में गड़बड़ होने वाला है, इसमें कोई दो राय नहीं। जरा समझने की कोशिश करो।
यहाँ पर ये प्लस, ये माइनस टर्म आएगा, है ना, ये माइनस आएगा। अब क्या करें, देखो 3, ये हो जाएगा आपका 10 टू पावर 40 माइनस, चूंकि यहाँ 10 का कुछ दिख रहा है, माइनस 47 लिखा रहने दो, 10 टू पावर 39 प्लस 40C2 10 टू पावर 38 माइनस 40C3 10 टू पावर 37 प्लस 1 माइनस, देखो 40C39 क्या होगा, एक्चुअली में 40C39 को अगर मैं कहूँ 40 को 39 टाइम्स खोलो तो आपकी हालत खराब हो जाएगी। तो हमने बायनॉमियल थ्योरम पढ़ा है कि NCR को हम NCn-R लिख सकते हैं। ये एक्चुअली 40C 40 माइनस 39 यानी 47 लिखा है, यानी ये 40 हो गया, और 40 मल्टीप्लाइड बाई 10 यानी ये 400 हो गया, और ये प्लस का 1 हो गया, जानबूझ के मैंने ऐसा लिखा। ठीक, अच्छा एक चीज़ और बताइए, इसके पहले वाले टर्म में जो भी आएगा उसमें 10 टू पावर 2 आने वाला है, नहीं आने वाला है? घटते घटते इसके पहले प्लस में आएगा, 10 टू पावर 2 आएगा, नहीं, और फिर माइनस में ये 400 आएगा, ये प्लस का 1 आएगा, आएगा ना? ठीक है, आएगा। 3 10 टू पावर 40 माइनस 40C1 10 टू पावर 39 प्लस 40C2 10 टू पावर 38 माइनस 1, यानी यहाँ पर आने वाला था 40C38 10 टू पावर 2, और ये है माइनस का 399। हमने इन दो टर्म को कैलकुलेट करके लिख दिया है। समझ में यहाँ तक बात आ गई है ना? अब देखो ध्यान से, मतलब हम 10 का इस्तेमाल बहुत करते हैं, क्योंकि 10 वाला जो जीरो होता है ना, वो कैलकुलेशन करने में दिक्कत नहीं करता है, चाहे जितनी पावर लगा दो, कह रहा ठीक है जीरो खिला दो भाई, हम आपको डिस्टर्ब नहीं करना चाहते। जरा समझने की कोशिश करो। देखो 3, सावधान, यहां से लेकर के यहां तक नंबर देखो, दिख रहे हैं? देखो यहां पर जब खोलेंगे जरा समझने की कोशिश करिएगा, एक तो 10 की पावर 2 लिखा है, यानी ये लास्ट में 100 लिखा हुआ है, और जब 40C38 को खोलोगे तो 40C38 बोले तो 40C2, तो इसको आप 40 इंटू 39/2 220 तो यानी ये 20 आएगा, यानी यहाँ पर ये 20 इंटू 39 आने वाला है, यानी यहाँ इस वाले टर्म में 3 जीरो आपको दिख रहे हैं। तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ से 1000 कॉमन ले लेता हूँ, हो जाएगा ना? और जब अब मतलब 10 पावर 3 कॉमन लिया, अब 10 पावर 3 इसके पहले टर्म में 10 पावर 3 आया होगा, और यहाँ 10 पावर 3 मिल गया हमको 40 की हेल्प से, एक और जीरो मिल गया। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो एक इंटीजर आएगा यहाँ पर, और जो बचेगा, और माइनस का 399 आने वाला है। समझ में आई बात? नहीं आई? तो ब्रैकेट खोलोगे तो ये आएगा 3000 इंटू इंटीजर, और इसका 3 से मल्टीप्लाई करो, 3 9 27, 3 9 27 2 29, और 3 3 9 1 10, तो 1097 आएगा। 3 3 9 2 11 1197 आएगा। अब जरा समझने की कोशिश करिए, ये इंटीजर है, कैसा इंटीजर है? 3000 इंटू लैम्डा। अब लैम्डा अगर 1 हो गया तो 3000 है, 2 हो गया तो 6000 है, 4 हो गया तो 12000 है। मतलब ये नंबर इंटीजर में ऐसे बढ़ता रहेगा, 3 जीरो रहेंगे, और उसमें आप 1197 माइनस कर रहे हो, तो यहां से कैरी ले जाओगे, यहां कम से कम तो 3 रहेगा, 3 रहेगा, 6 रहेगा, 9 रहेगा, 10 रहेगा, 30 हो जाएगा ये, ठीक है? तो यहां से कैरी ले जाओगे, यहाँ 10 बचेगा, यहाँ 10 होगा, यहाँ 10, 10 में 7 गया 3, 9 में 9 गया 0, 9 में गया 8। तो देखो इधर कोई इंटीजर आएगा, यानी लास्ट 3 डिजिट जो होंगी, लास्ट 3 डिजिट वो क्या आने वाली है? 803 आने वाली है। नहीं समझे भाई? अगर आप लैम्डा को 1 लिखते हो तो 3000 है, 3000 भी 1100 करोगे तो ये आपका 2000 ऐसे आएगा, नहीं 1803 आएगा। अगर आपने लैम्डा को 2 लिख दिया तो ये 6 आने वाला है, 6 आएगा तो यहाँ क्या बचेगा? 4 बचेगा भाई, यहाँ से कैरी ले जाओगे, यहाँ 5 बचेगा, 5 माइनस 1 4 आ जाएगा। अगर आपने लैम्डा को 3 रख दिया तो 9 हो जाएगा यहाँ पर। तो कुल मिलाकर के लास्ट में तो 803 आने वाला है, यहाँ पर वैल्यू कम ज्यादा होती रहेगी, तो यहाँ पर लास्ट 3 डिजिट जो होंगे वो 803 होगा। तो 803 इज योर आंसर। हैव यू गॉट इट? नेक्स्ट वीडियो। नमस्कार।